हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे भोजन को पचाने से संबंधित जो ग्रंथियां हैं उनमें यकृत ग्रंथि, लार ग्रंथि और आज अपने तीसरी ग्रंथि का अध्ययन करेंगे, अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियास ग्लैंड के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। ये जो विज्ञान के जो चैप्टर टॉपिक जो आपको करवाए जा रहे हैं इसमें जो अपने राजस्थान में सबसे बड़ी संख्या में जो भर्ती होने जा रही है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है, तो इससे संबंधित पर्सन आने वाले हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूं, वीडियो जो भी बनाए जा रहे हैं वो आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। और आज अपने चर्चा करेंगे अग्नाशय ग्रंथि। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को अपने पैनक्रियास भी कहते हैं, अंग्रेजी का वर्ड है पैनक्रियास। और इस ग्रंथि के द्वारा बहुत सारे हार्मोन और जो पाचक रस है वो स्रावित होते हैं, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो पैनक्रियास का अपने अध्ययन कर रहे हैं। और यह जो ग्रंथि है मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कह सकती है, दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है। इससे पहले हमने एक ग्रंथि पढ़ी थी यकृत ग्रंथि, लीवर ग्लैंड। लीवर जो ग्लैंड है या फिर जो यकृत ग्रंथि है, यह मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे पहली बड़ी ग्रंथि थी। और ये जो है दूसरे प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, जिनको अपने पैनक्रियास भी कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, जो भी मेरे को देख रहे हैं, तो सभी जो है वो एक बार ध्यान देंगे। यह जो ग्रंथि है सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह ग्रंथि भोजन के पाचक में सहायक होती है। यह एक इस प्रकार की ग्रंथि है कि जिससे अंतःस्राव और बहिस्राव दोनों प्रकार के स्राव निकालती है। और मानव शरीर में पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथियां, ऐसी ग्लैंड जो बहिस्राव और अंतःस्राव यानी बहिस्रावी भी होती है, यानी अपने स्राव को नलिका के माध्यम से लक्ष्य अंगों तक लेकर जाती है। और कुछ ऐसे स्राव होते हैं जो रक्त के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। तो दोनों तरीके का कार्य करने वाली कह सकते हैं, बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। तो इसे अपने कहते हैं मिक्सड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। तो मानव शरीर की यह दूसरी बड़ी मिश्रित ग्रंथि भी है। यह एक बही या अपने ऐसे कह सकते हैं बही और मिश्र अंतःस्रावी यानी एक मिश्रित ग्रंथि है। यह एक क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। और यह ग्रंथि जो है, इसकी जो आकृति देखी जाए तो यह पत्ती नुमा संरचना लिए होती है। किस प्रकार की आकृति की होती है? यह पत्ती नुमा होती है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि इसकी आकृति यदि देखी जाए, इसकी संरचना देखी जाए तो एक जैसे पत्ती होती है उसी अनुसार है। और जो अग्नाशय ग्रंथि है, इसकी यदि स्थिति देखी जाए तो स्थिति की अपने बात करते हैं तो इसकी स्थिति जो है, यह ग्रंथि क्या होती है? अग्नाशय जो ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि अपना जो आमाशय है या फिर जिसको पेट कह देते हैं, उदर कह देते हैं, आमाशय के ठीक नीचे और छोटी आंत के बीच में कह सकते हैं, छोटी आंत के बीच में स्थित होती है, छोटी आंत के बीच स्थित होती है। तो इसकी स्थिति है कि जो छोटी आंत है और आमाशय के बीच में होती है। और इस अग्नाशय ग्रंथि में शोंजी ऊतक पाए जाते हैं। शोंजी ऊतक जो पाए जाते हैं, उन शोंजी ऊतकों के बीच में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाओं का जो समूह पाया जाता है तो उनको बोलते हैं एसिनाई सेल्स। और एक अन्य प्रकार की जो कोशिकाएं भी इस अग्नाशय ग्रंथि में देखने को मिलती हैं, तो उन सेल्स को जो है अपने कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यानी लैंगरहैंस नाम का जो वैज्ञानिक था पॉल लैंगरहैंस, जिन्होंने 1869 के अंदर जो है इन कोशिकाओं की इस ग्रंथि के अंदर जो है खोज की थी, इसको देखा था, इनके कार्यों के बारे में बताया था। तो 1869 में पॉल लैंगरहैंस, तो इनको कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं, जो कि बहिस्राव का कार्य करती है, बहिस्राव के रूप में जो है हार्मोन का स्रावित करती है। तो देखते हैं इस अग्नाशय ग्रंथि में दो प्रकार की सेल्स देखने को मिलती है। अग्नाशय जो ग्रंथि है इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। मैं
दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। दो प्रकार की सेल्स या कोशिकाओं का जो समूह होता है, दो प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो है देखने को मिलता है, समूह उपस्थित होता है। तो वो कौन कौन से है, दो कोशिकाओं के जो समूह कौन कौन से हैं? तो एक नंबर में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक नंबर है एसिनाई सेल्स। कौन सी सेल्स है? एसिनाई कोशिकाएं। एसिनाई कोशिकाओं का कोशिका या फिर एसिनाई कोशिकाएं कह सकते हैं, कोशिकाओं का जो समूह देखने को मिलता है। तो यह कहाँ मिलता है? शोंजी ऊतकों के बीच में। कहाँ देखने को मिलता है? शोंजी ऊतक के बीच में, शोंजी ऊतक के बीच बीच में देखने को मिलता है। और ये जो एसिनाई सेल्स है, एसिनाई जो सेल्स है, इस एसिनाई सेल्स के द्वारा, इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अग्नाशय रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? अग्नाशय रस स्रावित होता है, जो कि भोजन को पचाने में, भोजन के पाचन में जो है सहायक होता है। तो अग्नाशय ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिकाओं के समूह मिलते हैं, जिसमें पहला जो समूह है वो है एसिनाई कोशिका या फिर इसको एसिनाई सेल्स कहते हैं। इनके ग्रुप मिलते हैं और ये शोंजी ऊतक जो होता है अग्नाशय ग्रंथि के अंदर, उनके बीच बीच में जो है कहीं कहीं देखने को मिलते हैं इन कोशिकाओं के समूह, और इसके द्वारा अग्नाशय रस जो है स्रावित होता है और भोजन के पाचन में सहायक है। अब देखते हैं दूसरा जो समूह है कोशिकाओं का वो कौन सा होता है। तो दूसरा जो समूह है उनको अपने कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। क्या नाम दिया जाता है? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं। द्वीप सेल्स यानी कोशिकाओं का समूह देखने को मिलता है। ये जो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी खोज जो है पॉल लैंगरहैंस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने? पॉल लैंगरहैंस ने। और कब इसको खोजा? 1869 यानी 1869 में इसकी खोज की। और लैंगरहैंस द्वीप जो कोशिकाएं होती है, ये जो कोशिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक तो होती है इसमें एल्फा सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल्स? एल्फा सेल्स पाई जाती है। और एल्फा जो कोशिकाएं होती है उनसे एक हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम है ग्लूकेगॉन। क्या नाम है? ग्लूकेगॉन हार्मोन है, ग्लूकेगॉन। दूसरी जो सेल्स है वो है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जिनसे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन खूब पढ़ा है आप लोगों ने। शुगर का जो मरीज है, पेशेंट जो होता है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि यदि रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है, ताकि जो है इंसुलिन जो है वो रक्त में बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके। तो इंसुलिन के इंजेक्शन आपने खूब पढ़ा होगा, डॉक्टरों के पास ज़रूर आपने नाम सुना होगा। जो बीटा सेल्स जो है उनसे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। एक सेल्स होती है डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स जो है उससे 2-3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसमें एक तो मैं बता रहा हूँ आपको सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रीन हार्मोन भी इससे स्रावित होता है। ठीक है, तो ईटी से, तो इससे कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि भोजन के उपापचय में सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो है इनके उपापचय में जो है सहायक होते हैं। तो लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं जो है उसमें 3 प्रकार की सेल्स देखने को मिलती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार इस को रिपीट कर रहा हूँ। देखो, हमने पढ़ा है कि हम पढ़ रहे अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाली दूसरी बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। यह ग्रंथि पत्तीनुमा होती है। अग्नाशय ग्रंथि अमाशय के ठीक नीचे और छोटी आंत के बीच में स्थित होती है। और अग्नाशय ग्रंथि में 2 प्रकार की सेल्स देखने को मिलती है, 2 प्रकार की कोशिकाओं के समूह देखने को मिलते हैं। और पहला जो समूह है एसिनाई कोशिका, जिसके द्वारा जो है अग्नाशय रस स्रावित होता है। और दूसरी जो कोशिकाएं मैंने आपको बताई, जिनको अपने लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जिसके बारे में सबसे पहले पॉल लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में जो है बताया था। थोड़ी सी मैं इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा और बताना चाहूँ तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि इसकी सर्वप्रथम जो है
इसकी खोज की बात करें या फिर इस अग्नाशय ग्रंथि के बारे में जो है सबसे पहले किसने बताया, तो एक हेरोफिल्स नाम का साइंटिस्ट था। हेरोफिल्स, क्या नाम था? हेरोफिल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने 300 ईसा पूर्व पहले जो है इस पेनक्रियास के बारे में जो है जानकारी दी थी हेरोफिल्स ने। उसके बाद में एक वैज्ञानिक और था क्लाउड बर्नार्ड। क्लाउड बर्नार्ड जो नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने इस अग्नाशय ग्रंथि के जो कार्य है, क्या है, पाचन में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में जो है इन्होंने जानकारी दी थी। एक और भी है वैज्ञानिक, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए बता दूं, एक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 1921 में एक बेटिंग व बेस्ट नाम का वैज्ञानिक था। बेटिंग व बेस्ट। तो बेटिंग और बेस्ट ने क्या किया, देखो हम खेलते हैं तो बेस्ट बैटिंग बोलते हैं प्लेयर में, तो बैटिंग और बेस्ट दोनों जो नाम है वो आसानी से याद हो सकते हैं। 1921 में इन्होंने क्या किया था कि जो अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन जो है इंसुलिन जो हार्मोन है, इस हार्मोन को इस अग्नाशय ग्रंथि से अलग किया था। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें आपको अग्नाशय ग्रंथि के बारे में आशा और उम्मीद करता हूँ मैंने महत्वपूर्ण जानकारी बताने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत।